दांत को काटना ही पड़ेगा। पैसे से ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि पैसे से ठीक होता तो मैं पहले ही बोल देता। आपको कटवाना ही पड़ेगा, नहीं तो आप मर भी सकती हैं। मास्टर के हत्या केस में मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। अरे इंस्पेक्टर, तू हमारी अम्मा को कहीं नहीं ले जा सकता। तेरी औकात कैसी हुई ऐसे बोलने की? पहला भाग में आपने देखा कि पास्टर चुन्नू लाल सीमा के घर जाते हैं और वहां पर प्रभु यीशु का सुसमाचार का पर्ची देते हैं और प्रार्थना करके चले जाते हैं। उसके बाद रवीना किन्नर आती है जो कि सीमा की दोस्त रहती है। उसके सर में भी दर्द रहता है और वो वहां पे सीमा उसके सिर पर तेल लगा देती है और वो भी चंगी होकर के चले जाती है। हिंदू सेना के लोग आते हैं 2 जन और रवीना किन्नर को सीमा समझ करके मार कर चले जाते हैं। और उसके बाद सारे किन्नर मिल करके रोने लगते हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये होती है कि सीमा को उसका दोषी माना जाता है, लेकिन सीमा बताती है कि मैंने उसे कुछ नहीं किया, 2 लोगों ने उसे किया, हिंदू सेना के गुड्डू और मुनिराज ने। गुड्डू और मुनिराज बताते हैं कि पास्टर की वजह से ये सब हुआ है और पास्टर को किन्नर दौड़ाते हैं। अब देखें आगे। छोटी, ए पास्टर को जिंदा जला दो। हाँ माँ, उसी की वजह से मेरी बेटी मरी है।
मार डालेंगे आज इसको। छोटी आज इसको छोड़ना नहीं। हाँ, अम्मा। मार डालो इसे। मैं आज इसको जिंदा जला दूंगी। चलो अम्मा आपका लगाया है पास्टर की हत्या केस में मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। अरे इंस्पेक्टर, तू हमारी अम्मा को कहीं नहीं ले जा सकता। तेरी औकात कैसी हुई ऐसे बोलने की? देखो, मैं अम्मा की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन तुम लोगों ने पास्टर की हत्या करके बहुत बड़ी गलती कर दी है और एफआईआर भी दर्ज हो चुका है। मैं कुछ नहीं कर सकता, अम्मा को जाना ही पड़ेगा। रुकिए इंस्पेक्टर साहब, मैं इसे माफ करती हूँ क्योंकि मेरा पति तो मैं परमेश्वर के कार्यों के लिए शहीद हुआ है। परमेश्वर मेरा न्याय करेगा। मैं अपना कंप्लेन वापस लेती हूँ। ठीक है मैडम जी, आप कहते हैं तो मैंने छोड़ देता हूँ। देखिए अम्मा, मसीह लोग इस प्रकार प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं। अगर मैं होता तो आपको कदापि नहीं छोड़ता। चलता हूँ मैं। हे रवीना, मेरी बेटी, तू कहाँ चले गई रे? क्या हो गया तेरे को रे? हे रवीना, अरे रवीना मेरी बेटी, तू कहाँ चले गई रे? क्या हो गया तेरे को रे? अरे गिर क्या? क्या गड़ गया मेरे को? क्या गड़ गया? छोटी, इसमें कुछ गड़ गया। अरे रवीना का अस्थि उठा रही थी तो डॉक्टर बुलाना पड़ेगा अम्मा। जा सपना, तू डॉक्टर को बुला के ले। अभी जाके लेकर आती हूँ डॉक्टर। डॉक्टर क्या हो गया? अरे डॉक्टर, देख ये क्या हो गया दे रहा, और ये क्या होते जा रहा है। देख, आपका हाथ में जहर फैल गया है, सेप्टिक हो गया है। आपके हाथ को काटना पड़ेगा। डॉक्टर नहीं क्या बोल रहा है? नहीं काटेगा तो पूरा जहर फैल जाएगा। आप खत्म भी हो सकती है, मर भी सकती है आप। ए डॉक्टर, अम्मा का कुछ भी हो जाए, इलाज बहुत जल्द से जल्द करना है ना? नहीं तो फिर हाँ मैं बता डॉक्टर, जल्द से जितना पैसा लगेगा मैं दूंगी। तू ये पूरे हाथ को ठीक करेगा, इसका इलाज करके इसे ठीक कर जल्द से जल्द। इसमें जहर फैल चुका है, इसको काटना ही पड़ेगा। अगर पैसा से अगर ठीक हो जाता तो मैं पहले बोल देता। मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, इसको कटवा लो, नहीं तो आप खत्म मर भी सकती है। ए डॉक्टर, ज्यादा मच नहीं करने का ना। ए डॉक्टर, अम्मा का इलाज अच्छे से कर, नहीं तो मैं तेरे को छोड़ेगी नहीं। डॉक्टर, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, अभी भी बोलती हूँ, जितना पैसा लगेगा मैं तुझे दूंगी। मेरा हाथ ठीक होना चाहिए, मेरा हाथ कटना नहीं चाहिए। समझ में आया? जल्दी कर। आपका हाथ में पूरा जहर फैल चुका है, आपके हाथ को काटना ही पड़ेगा। पैसे से ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि पैसे से ठीक होता तो मैं पहले ही बोल देता। आपको कटवाना ही पड़ेगा, नहीं तो आप मर भी सकती हैं। मैंने बोलना था बोल दिया, अब मैं चलता हूँ। अरे अम्मा, कैसे हो आप? कैसी तबीयत है आपकी? ठीक तो हो ना आप? क्या रे, हम लोग तेरे को इतना मारे, तेरा इतना बेइज्जती किए, तेरे पास्टर को भी मार दिए जान से, और उसके बाद भी तू मुझे देखने आई है? हाँ अम्मा, यीशु मसीह प्रेम करना, माफ करना और लोगों की सेवा करना सिखाता है। यीशु मसीह आपसे भी प्रेम करता है, इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। और पास्टर साहब की पत्नी भी आपको माफ कर चुकी है। क्यों रे, अच्छा बोल के तू मेरे को अपने जाल में फंसा रही है? क्या मेरा भी धर्म परिवर्तन करेगी? हाँ? अम्मा वो सब छोड़ो, आप बताओ अपने आपके हाथों में क्या हुआ है? अरे रवीना का ना अस्थि पकड़ी थी और गिर गया मेरे हाथ से, और मैं जब उसको उठा रही थी तो मेरे हाथ में कुछ गड़ गया जम से। मुझे बहुत दर्द हो रहा था। उसके बाद एक पूरा क्या हो गया पता नहीं। मैं सपना को बोली जा रही डॉक्टर को बुला के ला, क्या हो गया मेरे हाथ में, बहुत दर्द कर रहा है करके। डॉक्टर आया, डॉक्टर बोलता है तेरे हाथ में सेप्टिक हो गया है, तेरा हाथ काटना पड़ेगा। मैं उसको धमका के बोली तेरे को कितना पैसा चाहिए बता, लेकिन मेरा हाथ ठीक
ठीक कर। वो बोलता है नहीं अम्मा तेरा हाथ ठीक नहीं होगा, पैसे से ठीक होता तो मैं पहले ही बोल देता, मैं कुछ नहीं कर सकता कर चले गया वो। और डॉक्टर बोलता है आपका हाथ काटना पड़ेगा। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। अम्मा आप चिंता मत करो, थोड़ा तेल दो, मैं प्रार्थना करके हाथ में लगाती हूँ, प्रभु आपको चंगाई देगा। ए सपना जा रहे तेल लेके आ और इसको दे, क्या करूंगी बोल रही है। कि अम्मा तेल को मैं प्रार्थना करके आपके हाथों में लगाती हूँ। धन्यवाद प्रभु, इस तेल को आशीष करना प्यारे पिता परमेश्वर। राजा इस तेल को लगाते ही अम्मा के पिता परमेश्वर हाथ में जो भी तकलीफ है, जो सेप्टिक है राजा, जो डॉक्टर बोल रहे प्यारे पिता परमेश्वर हाथ काटना पड़ेगा राजा, वो यीशु मसीह के नाम से इस तेल को लगाती वो चंगाई मिल जाए प्यारे प्रभु जी। आपकी महिमा होने पाए पिता परमेश्वर। अपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद, आमीन। अम्मा अगर आप बुरा ना मानो तो एक बात वो पूछूं? क्या पूछना चाहती पूछ। अम्मा आपने पास्टर को बेवजह मार डाला, उसे न आपकी बेटी की तो एक हादसे में मौत हुई थी, उसे ना कोई हिंदू ने मारा था ना ईसाई ने मारा था, आपने आपको भड़काने की वजह से आपके गुस्से ने उसे मार डाला। उस पास्टर की वजह से वो आज चंगी हुई थी और एक अच्छी शिक्षा को सीखी थी। काश वो अभी जिंदा होती और आपको बता पाती। अम्मा ठीक है अम्मा, मैं चलती हूँ, आप अपना ख्याल रखिए। और रजनी अम्मा रवीना को याद करते करते सो जाती है और उसी रात रजनी अम्मा के सपने में रवीना किन्नर आती है और सारी बात बताती है। अम्मा आपने ऐसा क्यों किया? आपने पास्टर को क्यों मारा? पास्टर की कोई गलती नहीं थी, यीशु ने मुझे चंगा किया था, यीशु मुझे अच्छे लगे थे। आज तक मैंने इस संसार के भगवान, उनकी शिक्षा, उनके धर्म, उनके शिक्षाओं को सुना, लेकिन मेरा जीवन कभी परिवर्तित नहीं हुआ। लेकिन मैं जब यीशु की शिक्षाओं को सुनी और उनको समझा तो मेरा जीवन बदल गया। अम्मा, यीशु और इस संसार के देवी देवताओं में के शिक्षाओं में जमीन और आसमान का फर्क है। यीशु कहता है कि हर एक को क्षमा करो, एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे लड़ाई नहीं करो, आपस में मेल मिलाप करो। हर एक जाति, हर एक धर्म के लिए यीशु आया, हमारा जीवन बदलने के लिए यीशु आया, हमारा जाति धर्म बदलने के लिए नहीं। यीशु कहता है कि हर एक लोगों को, हर एक जाति के धर्म के लोगों को समानता से उसने देखा, कभी पक्षपात नहीं किया। वो हमें मोक्ष, उद्धार और अनंत जीवन देने के लिए आया है। हम किन्नरों को इस समाज वाले गलत नजरों से देखते हैं, नफरत करते हैं, उल्टी सीधी बातें बोलते हैं और हमें बुरा भला कहते हैं, लेकिन यीशु हमसे प्रेम करता है अम्मा। और ये सारी बातें मैंने देखा और मेरा जीवन मुझे अच्छा लगा। उस दिन भी मैं ये पर्ची को बांट रही थी और मेरा पैर अचानक फिसल गया और ये मेरे साथ ये हादसा हो गया। लेकिन मैं खुश हूं कि मैं यीशु को जान पाई और वो आपसे भी बहुत बहुत प्यार करता है अम्मा। रवीना मेरी बेटी, रवीना मेरी बेटी। हे यीशु मसीह, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे भी अपनी बेटी बना ले, मैं तेरा प्यार लोगों को बताऊंगी। मेरी बेटी रवीना का और पास्टर का, उनका जान खाली नहीं जाने पाए। मैं तेरे जैसा प्यार इस दुनिया में कहीं नहीं पाई। मैं यीशु मसीह आ रही हूँ, हे प्रभु मैं आ रही हूँ तेरे पास। और इस प्रकार से रजनी अम्मा का हाथ ठीक हो जाता है और उसका मन परिवर्तन हो जाता है और रजनी अम्मा और उनकी दोनों बेटी परमेश्वर का सुसमाचार का पर्ची बांटने लग जाती है, क्योंकि वो अपना जीवन बदल चुकी है और सारे पापों को छोड़ करके परमेश्वर के कार्यों में लग चुकी है और दूसरे को भी वही संदेश देती है। जैसे हमने अपना जीवन बदला अपने पापों से, वैसे ही आप भी अपना जीवन बदले अपने पापों से। जिस प्रकार हमने अपने पापों को छोड़ा है, वैसे ही आप भी अपने पापों को छोड़े और अपना जीवन बदले।
आप सभी को प्रभु आशीष दे। धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को नमस्कार। मैं नरेश महानंद आपका लाइव शो मूवी में स्वागत करता हूं। और इसी प्रकार के गॉस्पल मूवी बनाने के लिए आप हमारा साथ दें। आपका छोटा सा दान राशि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हर महीना हमारे लाइव शो अकाउंट नंबर पे मात्र 100 रुपया सेंड करें, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आप सभी का प्यार हम पर बना रहे। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु आप सभी को आशीष दे। धन्यवाद।